दोस्तों नमस्कार। मैं अमरनाथ और आप सभी देख रहे हैं द्वावा ब्लॉग। दोस्तों आज मैं अपने द्वावा क्षेत्र के भरत छपरा गांव में संतोष बाबा के समाधि स्थल पर आ चुका हूं, जहां पर मानव विश्व कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है। तो दोस्तों आइए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे किस प्रकार से यज्ञ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से यहाँ पे सात महात्मा आए हुए हैं और देखने के लिए भी दर्शक लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप भी हमारे साथ इस वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए देखते हैं कि यहाँ पे यज्ञ किस प्रकार से हो रहा है और यहाँ पे बड़े बड़े संतों के प्रवचन भी हो रहा है। तो आइए चलते हैं और इस प्रवचन का भी आनंद लेंगे। आप लोग अब ये भी पूछ सकते हैं कि महाराज जी जब आत्मा मरने के बाद दूसरा शरीर तुरंत धारण कर लेता है तो ये लोग भूत प्रेत का जो वावंडल करते हैं, भूत प्रेत खेलते रहते हैं, दिन भर देखते हैं, सिर हिला हिला के खेलते हैं। नौका बाबा के पास जाइए, चाहे उधर महुआ बाबा के पास जाइए, चाहे अनेकों ऐसे देवता हैं जहाँ लोग सिर हिला हिला के खेलते रहते हैं। तो जब जीव निकल के दूसरे शरीर में चला जाता है तो पुनः वह शरीर खाली हो जाता है। तो जो व्यक्ति भूत को चाहे देवता को अपने सिर पे बुलाता है उसका आत्मा उस समय कहाँ जाता होगा जब दूसरे की आत्मा उसमें प्रवेश करती है। एक साथ एक शरीर में दो आत्माओं का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता, तो ये कहाँ जाती है। देखिए इस पर हमारे गुरुजी ने एक बार शेयर किया था। ये एक साइकोलॉजिक बीमारी है, दिमागी बीमारी है ये। इस दिमागी बीमारी में लोगों के विनाश छोड़कर विकास कभी हो ही नहीं पाता है। और ऐसा भी होता है, ये नहीं कि सिर पे देवी देवता नहीं आते हैं। हम न इस बात को नकारते भी नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन जब आएंगे तो आपकी अवस्था रहसु की तरह हो जाएगी। जिस प्रकार रहसु का दूसरा आत्मा प्रवेश करते ही सिर फट के प्राण निकल गया, पहला आत्मा निकल गया उसमें से, तब देवी का आत्मा प्रवेश किया। अगर ऐसा कुछ घटना इन खेलने वालों के साथ होता है तब तो उसमें ठीक है, आत्मा प्रवेश कर रही है। लेकिन अगर बिना मतलब का वावंडल कर रहा है, हम पर ये देवता, ये भूत, ये प्रेत आ गया है, ये सब साइकोलॉजिक बीमारी है, दिमागी बीमारी है। इससे घर परिवार का विनाश होगा। बाकी एक शरीर में एक साथ दो आत्मा सन्निहित हो ही नहीं सकती। इसको सर्वथा काटा जा सकता है, इसको गलत माना, गलत ठहराया जाएगा। इसलिए आप लोग इस प्रकार की विडंबना में न पड़े। जीव का कर्म है तुरंत शरीर से निकल के और दूसरा शरीर धारण कर लेना। तो यही होता है, मरने के बाद जिस प्रकार की गति आपकी होनी रहेगी ठीक वैसे जीव में जाके आप समाहित हो जाओगे। अब 84 लाख जोनियों में जितने जीव होते हैं सब में आप जा सकते हो अपने कर्म के अनुसार। सीताराम। आप सब लोग इस शब्दों को केवल सुनिए मत, केवल सुनने से थोड़ा सा मेहनत लगेगा आपको इन शब्दों को थोड़ा सा आगे बढ़ा देने में। अपने मित्र के पास, अपने दोस्त के पास, अपने रिश्तेदार के पास, अपने अगल बगल में सबके पास, क्योंकि जो आज के समाज के विडंबना में, भूत प्रेत के चक्कर में लोग अन्यथा इस मजार पे, उस देवता के पास, वहां जाते हैं और तरह तरह के विडंबना करके घर का विनाश करते हैं। कभी खेत बेच देते हैं, कभी घर के लोग परेशानी में पड़ जाते हैं उसको लेकर। ये सब विडंबना है, ये झूठ है और इस झूठ को बिल्कुल झूठ ही ठहराइए। बहुत ज्यादा परेशानी अगर है उसको तो आप उसका दिमागी इलाज कराइए, उसको जरूर आराम मिलेगा, जरूर राहत मिलेगा। बाकी भूत प्रेत के चक्कर में आप अपने परिवार को बर्बाद न करें। हमारा तो कहना यही रहेगा, आप भगवान से स्नेह करिए, भगवान से प्रीत करिए। जो करता है सब ही नचावत राम गोसाई, नर नाचत मर कटकी नाई। सबको भगवान ही नचाते हैं, बाकी न भूत किसी को मारता है, न कोई जीव किसी को मारता है। वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया था कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। ये 6 चीज, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार, ये 6 चीज, हानि लाभ जीवन मरण
जस और अपजस, ये 6 चीज के अधिकारी आप नहीं हो, इसी का अधिकारी परमात्मा है। लोग विडंबना करते हैं, इसने उसको मार दिया, उसने टोना करके तंत्र विद्या करके उसको मार दिया, ये सब विडंबना है। इसकी चक्कर में मत पड़िए। प्राण लेने का और प्राण देने का अधिकार केवल परमात्मा को है, केवल परा प्रकृति को है, केवल पर ब्रह्म को है, सिवाय और किसी के नहीं। संसार में किसी की क्षमता नहीं जो प्राण का हेरा फेरी कर सके अपने मंत्र तंत्र के प्रभाव से। तो भाई इन सब चक्कर में ना पड़े। जीव आप हैं, ईश्वर के एक अंश है, छोटे अंश है, पुत्र है उसके, तो आप उनसे स्नेह करोगे तो आपकी होनी बरकरार रहेगी। बड़ा अच्छा सौभाग्य है, मनुष्य जीवन मिला है आपको, और प्रयास रहे कि गति मिले चाहे ना मिले, मृत्यु के बाद पुनः मानव जीवन ही मिले, ऐसा कर्म रहे। क्योंकि जानवर जब रास्ता चलता है तो सिर झुका देता है। आप कभी जानवर को लेके जाइएगा, रस्सी में बांध के देखिएगा, सिर झुका देगा। और जो मनुष्य जब चलता है तो सिर को उठा देता है। वह सिर झुकाया हुआ जानवर हम सबको बताना चाहता है कि देख, जीव हम भी हैं, जीव तुम भी हो। एक कर्म के छोटी सी चूक के चलते तेरे सामने रस्सी में बना के झुक के चलना पड़ रहा है हमें। देखना, तुझे सिर उठा के चलने को मिला है, कहीं तू मेरी जैसी कर्म में चूक मत कर देना कि तुझे भी मेरी तरह रस्सी में बना के सिर झुका के चलना पड़े। तो भाई कर्म से ही सब कुछ संभव है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपने कर्म को सुधारें। जीव का प्रारब्ध है कर्म करना, आप कर्म करिए, इसके अनुसार आपको उत्तम से उत्तम योनि की प्राप्ति होगी। स्वीकार है। तो दोस्तों, यहाँ पर मानव विश्व कल्याण यज्ञ देख करके आपको कैसा लगा, और यहाँ पे जो साध संतों का यहाँ पे आपने प्रवचन सुना, उनकी वाणी कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगा यह वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं चलता हूँ, फिर आपसे मिलूंगा एक नई जगह पे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।